अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके साथ चेहरे की दिलकशी में इजाफ़ा करने और बालों को बढ़ाने की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ग्लोइंग स्किन के लिए इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच गाढ़ी दही, 1 चम्मच चावल का आटा और 1 से 2 चम्मच खीरे का रस डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट के लिए इसको लगा रहने दें। फिर इसके बाद आप अपने चेहरे को धो लें। ये आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देगा। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं। स्किन के लिए एक्सफोलिएटर और क्लेंसर, इसे बनाने के लिए एक साफ़ सुथरी कटोरी लें। उसमें 1 चम्मच मसूर की दाल का पाउडर, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच चावल का आटा, आधा चम्मच शहद डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें। अगर फेस पैक थोड़ा गाढ़ा हो तो इसमें दूध के चंद कतरे डाल दें और फिर अच्छी तरह से मिक्स करके इसे बिल्कुल एक पेस्ट की तरह बना लें और अपने चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट के लिए लगा रहने दें। 20 मिनट के बाद अपने चेहरे को धो लें। इसमें मौजूद मसूर की दाल का पाउडर आपकी स्किन पर नेचुरल एक्सफोलिएटर का काम करेगा, जो कि आपके चेहरे से डेड स्किन सेल्स, टैनिंग और गंदगी को ख़त्म करेगा। इसमें मौजूद चावल का आटा आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगा और आपके चेहरे से ज़ायद तेल को भी कंट्रोल करेगा। यानी ये ऑयली स्किन के लिए भी बेहतरीन रेमेडी है। और दही आपकी स्किन पर नेचुरल क्लेंज़र का काम करेगी, जिससे आपकी स्किन अच्छी तरह से हाइड्रेट भी हो जाएगी और साफ़ सुथरी भी हो जाएगी। और शहद आपके चेहरे में मॉइस्चर को लॉक करेगा और स्किन को सॉफ्ट भी बनाएगा। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं। ग्लोइंग स्किन के लिए इसके लिए एक कटोरी में 2 चम्मच दही, 1 चम्मच शहद और चुटकी भर हल्दी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें। अब इसे अपने चेहरे पर लगा लें। 10 से 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। 10 से 15 मिनट के बाद धो लें। इससे आपकी स्किन चमकने लगेगी। बालों के लिए बेस्ट हेयर मास्क, इसे बनाने के लिए एक पैन में 1 कप पानी और 2 चम्मच चावल का आटा डालकर इसको 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल कर लें ताकि चावल अच्छी तरह से नरम हो जाए। अब इसे किसी कटोरी में निकाल लें और दोबारा से पैन में 1 गिलास पानी और 2 चम्मच अलसी के बीज डालकर इसको भी 5 से 7 मिनट के लिए पका लें ताकि अलसी जो है वो जेल बन जाए। फिर इसे चूल्हे से उतार लें और इसे गरम गरम करके छान लें। अब इस जेल को पहले वाले मिक्सर में डालकर अच्छे से मिक्स करें और इसे अपने पूरे बालों पर लगा लें। 1 घंटे के लिए लगा रहने दें। 1 घंटे के बाद अपने बालों को शैम्पू से धो लें। ये बालों को नेचुरली शाइन देगा। ये बहुत ही बेहतरीन हेयर मास्क है। इससे बाल सॉफ्ट और सिल्की भी होंगे, साथ ही साथ बालों की जड़ों को भी ये मजबूत बनाएगा। ये हेयर स्पा अगर आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सेहतमंद बालों के लिए कहवा, इसे बनाने के लिए एक जग पानी को पैन में डालकर, यानी 4 गिलास पानी को पैन में डालकर चूल्हे पर रखें। अब इसमें 25 लौंग, 25 छोटी इलायची, 4 से 5 तेज़ पत्ते, 1 इंच अदरक का टुकड़ा या दालचीनी का टुकड़ा डाल लें और ताज़ा एलोवेरा का पत्ता काट कर डाल दें। इसे हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकाएं। 10 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर दें और फिर इस पानी को छान लें। अब इस पानी में से 1 कप निकालें और उसे नीम गर्म करके पी लें और बाकी का पानी फ्रिज में स्टोर कर लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी निकालें और बालों को धोने के बाद ये पानी अपने सर पर डाल लें, यानी अपने पूरे बालों को इस कहवे से धो लें या फिर इसमें थोड़ा सा पानी लें और इसमें शैम्पू मिक्स करें। अब इस शैम्पू से बालों को धोएं। दोनों ही सूरतों में आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। आप इन दोनों में से कोई एक वक्त में इस्तेमाल कर लें, लेकिन कहवा पीना ज़रूरी है, इससे आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। टैनिंग हटाने और ग्लो के लिए एक प्याली में 2 चम्मच दही और 1 चम्मच मुलैठी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करें और एक पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर 30 से 40 मिनट के लिए लगा लें। अगर आपकी स्किन ऑयली हो तो फिर आप इसमें थोड़ा सा बेसन या मुल्तानी मिट्टी भी शामिल कर सकते हैं। इससे एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल रहेगा। 30 से 40 मिनट के बाद इसे नॉर्मल पानी से धो लें। कुछ दिन मुसलसल इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो स्किन से टैनिंग, अनइवन स्किन टोन रिमूव हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता रंग भी फेयर हो जाएगा। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताएं। बालों को लंबा करने के लिए इसके लिए एक ग्राइंडर में थोड़े से हिबिस्किस के फूल डालें। अब इसमें आधा कप एलोवेरा जेल जो कि ताज़ा हो, 1 चम्मच रात भर भिगोए हुए मेथी दाना
और आधा कप दही और चंद कतरे नींबू के रस के डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें और इसका पेस्ट बना लें, या फिर इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डालें और इसका पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को अपने बालों में सिरों से लेकर जड़ों तक लगाएं और इसे 45 मिनट तक इस मास्क को अपने सर पर लगा रहने दें। फिर इसके बाद बालों को शैम्पू से धो लें। इससे आपके बालों के सारे मसले ख़त्म होंगे, जैसे कि बालों से ये डैंड्रफ भी ख़त्म करेगा, बालों को लंबा करेगा, बाल झड़ना ख़त्म करेगा और बाल मजबूत भी बनाएगा। अगली रेमेडी स्किन से मुतालिक है। हाथों को गोरा करने के लिए इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, थोड़ी सी टूथपेस्ट, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और आधे नींबू का रस डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे अपने हाथों पर लगा लें। इसे 10 मिनट के लिए लगा रहने दें। फिर 10 मिनट के बाद इसे स्क्रब करें और धो लें। आपके हाथों को ये एक ही बार के इस्तेमाल से गोरा कर देगा। आप इस रेमेडी को पाँव पर भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पाँव के अलावा भी लेकिन इसके अलावा भी एक और रेमेडी है पैरों को गोरा करने के लिए। एक कटोरी में थोड़ा सा नारियल का तेल डालें। अब इसमें बेकिंग सोडा डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें और इसको अपने पाँव पर लगा लें। पाँव पर लगाने के बाद इसका खूब अच्छा सा मसाज करें। इससे आपके पाँव चमकने लगेंगे। मसाज करने के बाद आप अपने पाँव को धो लें तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। चेहरे से डेड स्किन सेल्स ख़त्म करने के लिए इसके लिए एक कटोरी लें, उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर और थोड़ा सा नारियल का तेल डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाकर अच्छा सा स्क्रब करें, यानी मसाज करें। इससे आपके चेहरे से सारे डेड स्किन सेल्स ख़त्म हो जाएंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।